नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सेल के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि हो सकता है आप भी कई इंटरव्यू दो तो आपको भी सेम क्वेश्चंस मिल जाए, नहीं तो पैटर्न जो होगा वो सेम होगा। तो बिना किसी टाइम पास के हम लोग देखते क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन एक्सेल? ये आएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है? इट्स एडजस्ट ऑटोमेटिकली व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव टू अनदर सेल। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है इट रिमेन फिक्स नो मैटर वेयर द फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव्ड। चलो चल के एक्सेल में जाके देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, इफ़ ए वन प्लस बी वन, किसी एक रो में ये ए वन प्लस बी वन हमने लिखा है, दो कॉलम का सम। तो अगर हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए टू प्लस बी टू हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास ये कुछ डेटा ऐसा जिसमें हमारे पास चार आइटम्स है, उनकी प्राइस लिखी गई है और उनकी कुछ क्वांटिटीज़ है जो कि ऑर्डर की गई है। अगर मैं अभी सेल निकालूँ इनका, और हम कौन सा पहला देख रहे हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी B2 इंटू C2। जैसे मैं एंटर करूँगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ जाएगा। अगर अभी मैं इसको कॉपी और पेस्ट करूँ तो आप देखो ऑटोमेटिकली जो है सेकेंड आइटम की सेल हमको जनरेट होकर मिल रही है। और अगर आप ऊपर फॉर्मूला में देखोगे तो यहाँ हमारा था B3 इंटू C3। जैसे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया ऑटोमेटिकली B4 इंटू C4 हो गया वो। सेम अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये क्या है, चेंज होते जा रहा है। मतलब जैसे कि हम इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ये होता है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। इसमें क्या था, इट रिमेन फिक्स नो मैटर वेयर द फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव्ड। अब देखो इसमें क्या होगा, अभी हमने नेट सेल्स तो निकाली, अब मुझे क्या करना है, इन सेल के ऊपर 15% का मान के चलो आप टैक्स लगा रहे हैं हम। तो अब सेल्स आफ्टर टैक्स कैसा होगा? अगर मैं लिखता हूँ प्राइस इनटू क्वांटिटी, और इसमें मैं लिख देता हूँ इनटू, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 प्लस 15%। अब देखो, अब आप बोलोगे मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं, इसमें सेम तो है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आप देखो अब वैल्यू क्या है, इसमें टैक्स ऐड हो रहा है, सेम वैल्यू। अरे टैक्स ऐड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप ऊपर वैल्यू देखोगे 1 + H3 आ रहा है इसमें, ऊपर था 1 + H2, ये हमारी H2 की वैल्यू है, H3 में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो H2 के पास आप लाके फंक्शन F4 दबाएंगे तो ये हो जाएगा फिक्स। और जैसे ही आप इसको फिर कॉपी पेस्ट करोगे, एक सेकेंड, ये फिक्स नहीं हुआ, फंक्शन प्लस F4 से आप इसको फिक्स कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे हो गया सेफ। अब जैसे आप इसको कॉपी करोगे, अब देखो सेल्स आफ्टर टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब इस केस में हमने यूज़ किया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को, यानी कि इट रिमेन फिक्स नो मैटर वेयर द फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव्ड। यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स है, हमको इसके अकॉर्डिंगली सारी जगह पे वैल्यूज़ चाहिए, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और फिक्स कैसा हो जाता है, अगर यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे डॉलर आ जाता है तो अब इन दोनों डॉलर का मतलब क्या, एक होता है रो के लिए, एक होता है कॉलम के लिए। मतलब हमने रो भी फिक्स कर दिया, कॉलम भी फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर सेल के लिए। अगर इनकेस हम एक को फिक्स नहीं करेंगे तो नीचे जब ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस के बीच का डिफरेंस। सेकंड पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं, इनकेस इंटरव्यू में पूछा तो थियरी बताने के काम आएगा। इट इज़ पोजिशन डिपेंडेंट, द फॉर्मूला अडेप्ट बेस्ड ऑन इट्स न्यू लोकेशन। फॉर्मूला अडेप्ट करता है अपने न्यू लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली। इट इज़ पोजिशन इंडिपेंडेंट होता है ये, द फॉर्मूला ऑलवेज पॉइंट टू द सेम सेल। फॉर्मूला हमेशा सेम सेल को ही पॉइंट आउट करेगा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हाउ इट इज़ अप्लाइड? सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, इट चेंजेस सेल अपीयरेंसेस बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स। तो सर्टन रूल्स के बेसिस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल के अपीयरेंसेस चेंज हो जाते हैं, वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, हमें सेल्स हाईलाइट करने हैं, जहाँ पे समझो सेल 10,000 से ज़्यादा हो रही है उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट करना है, या हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट करनी है। ये दोनों एग्जांपल जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता है। अब आओ इसका प्रैक्टिकल देखते हैं।
ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और इनके कुछ स्कोर्स दिए हुए हैं हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है डुप्लीकेट स्कोर इसमें से। अब डेटा देखो छोटा है, आप ऐसे डायरेक्टली हाई कर सकते हो अजय का स्कोर और निखिल का स्कोर दोनों का 85 है। इनकेस समझो डेटा अगर ज़्यादा होता तो अब इस केस में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है, आपको सबसे पहले तो वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद होम के अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स, यह आपको दिख जाएगा डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब इसमें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको डुप्लीकेट चाहिए या यूनिक चाहिए। अगर इनकेस आप डुप्लीकेट सेलेक्ट करते हो डुप्लीकेट सेलेक्ट करना, और आपको लाइट रेड फील्ड चाहिए या कोई और कलर चाहिए, येलो चाहिए तो येलो दिखेगा, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन दिखेगा। तो फिल आप कलर आपको चेंज करना है या कस्टम कुछ चाहिए तो कस्टम भी आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट रेड होता है। इनकेस अगर हम समझो यूनिक कर लेते हो, जो यूनिक है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल है। बढ़ते हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास दो टेबल है, हम दो सिनेरियोज देखेंगे इसमें। पहला टेबल जो है इसके अंदर एम्प्लॉय और सेल्स का कुछ वैल्यू दिया गया है। एम्प्लॉय का नाम ABCDEF है, सेल्स कुछ यहाँ पे दी गई है। अब अगर आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन क्या है, यूज़र 3 कलर स्केल टू शो सेल्स परफॉर्मेंस, लो इक्वल टू रेड, मीडियम इक्वल टू येलो, हाई इक्वल टू ग्रीन। अब हमको क्या करना है, इन टैब को कलर करना है 3 कलर स्केल पे, मतलब 3 कलर होना चाहिए। किस बेसिस पे, जिसका सेल बहुत कम है उसको रेड, जिसका मीडियम है ठीक ठाक है उसको येलो, और जिसका सबसे ज़्यादा सेल है उसको हाई। तो कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हमें वही करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, हमें ऊपर स्टाइल्स में आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको जो है कलर स्केल्स दिखेगा, कलर स्केल्स के अंदर आपको आ जाना है मोर रूल्स में। तो देखो जैसे ही आप आ जाओगे यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन है, आप वो भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसके अंदर ही हमारा काम अभी हो जाएगा। जैसे आप नीचे आओगे फॉर्मेट स्टाइल में, यहाँ पे आपको दिखेगा 2 कलर स्केल, हमें सेलेक्ट करना है 3 कलर स्केल। आप चाहे तो 2 कलर स्केल भी चूज़ कर सकते हो, पर हमको क्या दिया है, कंडीशन क्या बोला है, हमें 3 कलर में डिवाइड करना है। तो 3 कलर स्केल पे हमें क्लिक करना है। लोएस्ट वैल्यू देखो आप ऑटोमेटिकली रेड ले रहा है वो, और मिड पॉइंट जो है वो परसेंटाइल के बेसिस पे निकाल रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी मिड पॉइंट होगा हमारे डेटा में से वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। इनकेस आपको कोई फार्मूला लिखना है तो आप फार्मूला लिख सकते हो। इनकेस आपको परसेंटेज वाइज चाहिए तो परसेंटेज वाइज मिल जाएगा। इनकेस आपको कोई कस्टम नंबर डालना है तो कस्टम नंबर भी आप डाल सकते हो। ये एग्जांपल हम अब नीचे देखेंगे। हमको यहाँ पे लेना है परसेंटाइल, कलर हमारा ऑटोमेटिकली सेट है, हमें क्या करना है, सिर्फ करना है क्लिक ओके पे। तो जैसे आप देखोगे जादू हो गया, ये ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू आ गई है। सबसे हाई वैल्यू जो है वो थोड़ा डार्क ग्रीन दिखेगा आपको, उससे थोड़ा कम ग्रीन, फिर थोड़ा और कम, मतलब ये जो है शेड्स में चेंज होते जा रहे कलर इसके। तो पहली कंडीशन आप समझ गए हो, पहला सिनेरियो। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे सिनेरियो की तरफ। अब सपोज़ फॉर एग्जांपल ऐसा सिनेरियो भी आपको जो है फेस करना पड़ सकता है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आप कंसिडर कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं। अब देखो स्कूल में तो क्या होता है, मार्क्स 35 से कम आए तो फेल, 35 से ज़्यादा है तो पास। अब ये तो देखो सीधी चीज़ हो गई। इसमें और एक और क्या हो सकता है, क्या इनकेस 35 से लेस देन अगर 35 है देन हमें रेड चाहिए। 35 से समझो आप 80 के बीच है तो येलो चाहिए, और अगर 80 से ग्रेटर है तो हमें ग्रीन चाहिए। मतलब ये 3 कलर चाहिए, इसमें कोई शेड नहीं, कोई हल्का गाढ़ा कुछ भी नहीं। तो अब इस केस में क्या करेंगे, ऐसा भी अब देखो क्वेश्चन आ सकता है और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक सेलेक्ट करना है कोई सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है आपको, उसके बाद आपको न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, आपकी बार यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी हमें इसमें देखो वैल्यू क्या डालनी है। अगर ये क्या है हमारा B13 अगर ग्रेटर देन है, सॉरी पहले लेस देन अगर 35 है तो फॉर्मेट हमें कर लेना है फिल कलर रेड, कर लेना है इसको हमको क्लिक
ओके 35 तो पास होता है। ओके कुछ चेंजेस हो, कुछ चेंजेस नहीं हो क्योंकि मार्क्स 35 से ज़्यादा है। फिर से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है, फिर यूज़ द फार्मूला। अगर एंड B13 ग्रेटर देन 35 है और B13 लेस देन 80 है, तो इस केस में हमें क्या सेलेक्ट करना है, येलो। नहीं है, फिर न्यू रूल पे आ जाते हैं, इक्वल टू अगर B13 ग्रेटर देन 80 है तो हमें सेलेक्ट करना है ग्रीन। ओके ये हो गया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट। ओके अच्छा नहीं, हमें सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो फिर हम एक और काम कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ये लो हो गया, फिर से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो। अब देखो मैं सॉल्व करने जा रहा था लेकिन एरर आ गया ना। अब देखो इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं डाला था, अगर आपको याद हो तो फिर हम क्या करेंगे, या तो न्यू रूल आप वापस बना दो, नहीं तो आपको उसी रूल को एडिट करना पड़ेगा। तो आपको आना है मैनेज रूल्स के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा अपना फॉर्मूला रेड वाला, इसको हम कर लेते हैं एडिट और इसको हम लिख देते हैं वापस, अगर B13 लेस देन 35 है तो रेड। अप्लाई। ओके फॉर्मेट पेंटर में हम फिर जाएंगे। अच्छा आया नहीं क्या आपकी बार, तो फिर से आ जाते हैं मैनेज रूल्स के अंदर। एडिट रूल, अब क्या इसको हम कर देते हैं, समझो B16 विच इज़ इक्वल टू B16 अगर लेस देन है 35। ओके अब आ गया बराबर, बराबर आ गया। तो इस तरह से आप जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अब हमारे पास एक और कंडीशन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, देख लेते हैं। अब इसमें क्या है देखो, अब हमें इसमें क्या करना है, हमारे पास कुछ डेट दिए है और हमारे पास टास्क है उनके। क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट रोज वेयर डेट फॉल्स ऑन अ वीकेंड, सैटरडे और संडे। हमें उन डेट्स को हाईलाइट करना है जो कि वीकेंड पे फॉल करते हैं, या तो सैटरडे को या तो फिर संडे को। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वीकडे का सेलेक्ट कर लेना है आपको एक। उसके बाद आपको आ जाना है वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स, फिर वही कस्टम फार्मूला यूज़ करेंगे हम, विच इज़ इक्वल टू, और कंडीशन लगानी है हमें, फिर वीक डे A2 इक्वल टू 0 और वीक डे A2 इक्वल टू 7। कलर आप कौन सा देना चाहेंगे, कलर समझो हम दे देते इसको ये ग्रीन, हम कर लेते इसको क्लिक ओके, फॉर्मेट पेंटर, एक ही आया हमारे पास। आ जाओ वापस देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमें जो है वीकेंड पे ये दिख रहा है, सैटरडे और संडे दोनों को हाईलाइट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आके कैलेंडर में देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 मार्च को संडे था,
7 मार्च और 8 मार्च को सैटरडे संडे था। एक बार आप चाहे तो मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ क्या फॉर्मूला लगाया था हमने इसमें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए थे हम, मैनेज रूल्स। जैसे आप एडिट देखोगे यहाँ पे मैं पहले लिख रहा था 0 और 1, एक्चुअली में 1 और 7 आएगा, तो आपको वो ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ पिवोट टेबल। सो अ पिवोट टेबल इज़ एन इंटरैक्टिव टेबल इन एक्सेल that allow you to calculate, summarize or analyze data. The purpose of it is to extract significance from large data sets by grouping, filtering and aggregating values. थियरी से अगर आपको कुछ समझ में आए तो ठीक, नहीं तो देखो प्रैक्टिकली चलते आ जाओ। तो पिवोट टेबल क्या आता है, सपोज आपको ऐसी कोई टेबल दी गई है और ये समझो ये तो छोटा डेटा है, इनकेस आपके पास काफ़ी बड़ा डेटा होगा अगर इनकेस, तो उस केस में अगर मुझे समझो निकालना है, प्रोडक्ट है हमारे पास, मुझे एप्पल, बनाना और समझो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ये तो मुझे एक एक करके समझो टाइप करना पड़ रहा है। ऑरेंजेस भी हमारे पास, फिर है हमारे पास कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, ठीक है। अब समझो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट है, अब मुझे इनका सेल्स निकालना है टोटल। अब ये तो कम है, ये चाहे तो आप ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हिसाब भी लगा सकते हो, एप्पल का भाई 500 इधर है, 400 इधर, 900, फिर यहाँ पे और 450, 900 और 450, 1350, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन क्या ये सही तरीका है? इनकेस अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हुआ तो आप इससे डेटा नहीं निकाल सकते। तो इसलिए पिवोट टेबल का आप डेफिनेशन अगर आप वापस देखो क्या लिखा है, अ पिवोट टेबल इज़ एन इंटरैक्टिव टेबल इन एक्सेल दैट अलाउस यू टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डेटा। कैलकुलेट, समराइज और एनालाइज डेटा। अब देखो आपको कैसा आना है पिवोट टेबल, आपको सबसे पहले तो अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप इंसर्ट में आओगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पिवोट टेबल। अब इसमें देखो 2-3 ऑप्शन है, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, वो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। इसी में आपको बनाना है या न्यू वर्कशीट में बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी चीज़ क्या मानी जाती है, आपको न्यू वर्कशीट में हमेशा पिवोट टेबल अपनी बनानी है। हमें क्लिक कर लेना है ओके पे। नीचे एक न्यू एक्सेल हमारी क्रिएट हो गई है और ये जो फील्ड है आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको ये ऑप्शंस दिखेगा पिवोट टेबल का। इनके समझो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिख रहा है, किसी किसी में दिखता नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नहीं दिख रहा हमें, अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे पिवोट टेबल के एरिया में तो हमको वहाँ दिखेगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या समराइज़ करना है अपने डेटा का, हमें निकालना है प्रोडक्ट। ये मैं डाल देता हूँ कॉलम्स में, कॉलम से हम डालोगे तो ऊपर दिखने लग जाएंगे। हमें डालना है रोज़ के अंदर और अभी हमें इसके क्या चाहिए, इसकी करस्पॉन्डिंग हमें चाहिए वैल्यू सेल्स की। तो जैसे ही आप अमाउंट वैल्यूज़ में डालोगे आपको अमाउंट मिल गया अपना। सेम चीज़ आप चाहे तो इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं समझो रोज़ में कंट्री डाल देता हूँ तो आपको नहीं, आपको इसमें कंट्री को ऊपर रखना होगा। तो जैसे आप कंट्रीज़ को ऊपर रखोगे तो आप देख सकते हो। देखो अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में जानना है हमारे पास क्या सेल्स थी, एप्पल और ऑरेंज ही बेचे हमने इतने इतने के। इंडिया में हमने एप्पल, कैरेट और कॉलीफ्लावर बेचा है। यूके में हमने ये बेचा है और इसमें ये। इनकेस आप फ़िल्टर लगाना चाहते हो, डेट पे फ़िल्टर भी लगा सकते हो आप। कौन सी डेट का मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है 4 जैन का। 4 जैन में हमने सिर्फ यूके में ही एप्पल बेचे। इनकेस आपको मल्टीपल डेट सेलेक्ट करनी है तो आप मल्टीपल डेट सेलेक्ट कर सकते हो, 4, 6 और मुझे 8 तारीख का अगर निकालना है तो आप देख सकते हो ये आपको ओवरऑल डेटा मिल जाएगा। तो पिवोट टेबल का मतलब क्या हुआ, क्या हमें जो है चीज़ें समराइज़ करने के लिए, कैलकुलेट करने के काम आती है। द पर्पस ऑफ इट इज़ टू एक्सट्रैक्ट सिग्निफिकेंस फ्रॉम लार्ज डेटा सेट बाय ग्रुपिंग, फिल्टरिंग एंड एग्रीगेटिंग वैल्यूज़। ग्रुप कर लिया हमने ऑरेंजेस का, कंट्रीज़ का, फ़िल्टर कर लिया हमने डेटा ऊपर डेट वाइज और हमने वैल्यूज़ निकाल ली। तो पिवोट टेबल भी क्लियर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, अगला एक्सरसाइज है हमारे पास, क्या है, राइट अ फॉर्मूला यूजिंग द इफ फंक्शन टू चेक इफ अ रेटिंग इज ग्रेटर देन 4, इफ ट्रू रिटर्न recommended, अदरवाइज रिटर्न नॉट recommended। आ जाओ एक्सेल की तरफ। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और इनकी रेटिंग दी गई है। हमारा क्वेश्चन क्या था,
इफ़ फंक्शन हमें लिखना है एक फॉर्मूला इफ़ फंक्शन की मदद से, जो कि चेक करेगा अगर रेटिंग 4 से ज़्यादा है तो हमें रिटर्न करना चाहिए रिकमेंडेड, नहीं तो नॉट रिकमेंडेड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रिजल्ट आ जाता है इक्वल टू, इफ़ फंक्शन लगाना है हमें, इफ़ लगा लिया हमने, लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, अगर रेटिंग ग्रेटर देन 4 है तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिकमेंडेड, एल्स नॉट रिकमेंडेड। तो ये हमें आ रहा है नॉट रिकमेंडेड, डबल क्लिक करके ड्रैग करना है हमें, रिकमेंडेड आ रहा है, रिकमेंडेड आ रहा है। अब इनके समझो मुझे इक्वल टू मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो जो 4 होगा वो भी रिकमेंड हो जाएगा और रेस्ट ऑल सेम हो सकता है। यहाँ पे तो आप डबल, ये तो आपको पता ही होगा, या तो आप डबल क्लिक करके सारी वैल्यूज डाल सकते हो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप एंड व्हाट अल्टरनेटिव्स कैन ओवरकम दिस लिमिटेशंस। वी लुकअप की लिमिटेशंस क्या है और व्हाट अल्टरनेटिव कैन ओवरकम दिस लिमिटेशन। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच एक इसका अल्टरनेटिव है, क्योंकि देखो वी लुकअप में क्या होता है ना, वी लुकअप का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास, हाँ ये देखो ये टेबल है। अब अगर इन केस मैं समझो मुझे ट्रांजैक्शन आईडी है T001 T002, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन आईडी और मुझे समझो इसका सेल्स अमाउंट निकालना है। तो वी लुकअप देखो हम कैसे लगाते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी ट्रांजैक्शन आईडी, टेबल एरे क्या है, इसमें हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करना होता है, कॉलम कौन से इंडेक्स पे है, ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे है, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 डाल देंगे। अब जैसे ही आप डालोगे 1200 आ गया, इसका 800 आ गया। ऐसे T003 डाल दूँ मैं, फिर मैं अगर T001 वापस डाल देता हूँ। अब देखो सबसे बड़ा फ्लॉ आपने अभी नोटिस किया होगा, T001 ऊपर तो 1200 हमारे पास आया, लेकिन T001 नीचे एन आया। एन क्यों आया, क्योंकि वी लुकअप में जैसे ही आप, ये आप देखोगे अगर A5 A4 A3, अब इसमें एक और चीज़ देखो, ये भी हमें यहाँ पे करना है फिक्स। अब बराबर आ गया 1200, क्यों, क्योंकि ऊपर हमने फिक्स नहीं किया था, रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ किया हमने, उसकी वजह से क्या हो रहा था, नीचे की सारी वैल्यू चेंज हो रही थी, क्योंकि टेबल का एरे तो हमें सेम ही रखना है। इन केस आपका वैल्यू सॉर्टेड है तो बराबर वैल्यू आएगा। अगर जैसे मैंने इधर वापस T001 लिखा, उस केस में एन आ रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ले रहा था A4 A5। अब A5 देखेंगे अगर हम, तो ये यहाँ से स्कैन करता है फिर वो टेबल, तो अभी इसमें तो T001 है नहीं, इसलिए एन आ गया था, तो इसलिए हम वो यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब मैं जो दूसरी चीज़ बता रहा था, वी लुकअप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अभी अगर समझो आप इन केस मुझे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है मेरा शर्ट और दूसरा प्रोडक्ट है मेरा जैकेट, मुझे अभी इसका सेल्स निकालना है। तो आप बोलोगे हमें क्या वैल्यू लेना है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारा शर्ट, टेबल एरे हमारा, ये आप चाहे तो हेडिंग भी इंक्लूड कर सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हमें करना है फिक्स, इसको हम कर देते फिक्स। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है सेल्स अमाउंट का, 1 2 3 4 5 5, हमें कर दो रिटर्न 2। क्या आया, एन आया, सेम चीज़ क्या है, एन आया। अब देखो इसमें क्या होता है ना, वी लुकअप में एन ए क्यों है बताता हूँ। सबसे पहले वी लुकअप में जो आपको लुकअप वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, लास्ट कॉलम कहीं पे भी हुआ तो वी लुकअप अप्लाइड नहीं होता। दूसरी चीज़, इन केस मैं आज शर्ट सर्च करता हूँ तो ये फर्स्ट कॉलम में है नहीं, तो वैल्यू हमें वैसे भी रिटर्न नहीं करेगा। और इन केस मैं शर्ट से ट्रांजेक्शन आईडी निकालूँ जाऊँ तो भी नहीं करेगा, क्योंकि राइट मूव होता है।
तो हमेशा जो आपको लुकअप वी लुकअप आप कब लगा सकते हो, जब आपकी वैल्यू जो है पहले ही कॉलम में होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो रिटर्न नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा क्या डिसएडवांटेज है। और वी लुकअप जो है, समझो मेरे पास अभी डेटा कितना है, 20 वैल्यूज 21 वैल्यूज़ है, इनके मेरे पास 1 लाख वैल्यूज़ है, तो वी लुकअप जो है थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले अल्टरनेटिव की बात कर लेते हैं। या तो एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो आप इंडेक्स प्लस मैच यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हो पावर क्वेरी। पावर क्वेरी एक पावर बीआई में भी होता है, सेम ही एक्सेल वाले फंक्शन है, उसमें थोड़े एडवांस फंक्शंस और है। पर पावर क्वेरी में आपके डायरेक्टली एक आप समझो एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस, अगर आपने सुना होगा नाम, तो ईडीए का काम आता है, मतलब फटाफट आप चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है कि एक्स लुकअप और इंडेक्स और मैच। इंडेक्स और मैच बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है, पर वो भी लगभग ऐसा ही है। समझो अभी हम यूज़ कर लेते हैं ये, सेम हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तो इंडेक्स मैच कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिख दिया हमने इंडेक्स, तो हमें इंडेक्स मैच कैसे अप्लाई करना है, इक्वल टू इंडेक्स। अब इसमें पहले बोल रहा है एरे, जो हमें वैल्यू रिजल्ट में चाहिए हमें वो एरे पास करना है। इसमें फुल टेबल सेलेक्ट नहीं कर सकते हम, पूरा ही हमें एरे देना है 900 तक, इसको भी हमें कर देना है फिक्स। अब बारी आती है फिर हमें लगाना है मैच। अब मैच में हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमारी ये, कॉमा, लुकअप एरे हमारा होगा ट्रांजैक्शन आईडी, इसको भी हमें कर लेना है फिक्स। मैच टाइप आएगा 0, एग्जैक्ट मैच ही हमें 1200 आ गया। जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ सेम वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आ गई। इनके समझो मुझे 002 की वैल्यू वापस चाहिए, सेम वैल्यू निकल के आ गई। अब देखते हैं ये वाली चीज़ें काम करती है क्या। क्या था, विच इज़ इक्वल टू इंडेक्स एरे, क्या रिटर्न करके चाहिए अभी हमें, समझो ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए, फिर हमें चाहिए मैच। मैच क्या है मेरा, शर्ट। शर्ट कहाँ मिलेगा मुझे, शर्ट मुझे मिल गया यहाँ पे, इसको कर लेते फिक्स। लुकअप वैल्यू क्या चाहिए हमें, एग्जैक्ट। अब मैंने वहाँ नहीं डाला है, बता देता हूँ। T001 आ गया हमारे पास। ऊपर आ रहा था क्या, ऊपर तो हमने सेल्स अमाउंट निकाला था, चलो सेल्स अमाउंट भी देख लेते हैं। विच इज़ इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स क्या हमारा सेल्स अमाउंट, हमें करना है इसको फिक्स। फिर हमें लगाना है मैच। मैच में लुकअप वैल्यू क्या है मेरी शर्ट की, लुकअप एरे क्या है, ये हमारा लुकअप एरे। तो दोस्तों ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। सेल्स अमाउंट पहले नहीं आ रहा था हमारे पास वी लुकअप में, अभी इंडेक्स मैच में आ गया। तो ये प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि इंडेक्स मैच जो है पावरफुल क्यों है। अब पढ़ लेते थियोरी क्या है, देखो। वी लुकअप स्ट्रगल विच लार्ज डेटा सेट एंड मल्टीपल क्राइटेरिया बिकॉज इट ओनली सर्चेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज टू द राइट ओनली। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट कैनॉट हैंडल मल्टीपल कंडीशन लाइक प्रोडक्ट और रीजन, मतलब समझो आपको दो कंडीशन के बेसिस पे भी अगर आपको निकालना है वैल्यू तो भी आप नहीं निकाल सकते हो वी लुकअप में। इफ़ कॉलम्स आर इंसर्टेड और डिलीटेड फॉर्मूलाज ब्रेक बिकॉज वी लुकअप रिलाइज ऑन कॉलम इंडेक्स नंबर। इनके समझो ऊपर के जो कॉलम्स है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देता हूँ तो देख सकते हैं आप एरर आ गया, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या था उसका 5th। जैसे मैंने प्रोडक्ट हटा दिया तो सेल्स अमाउंट का इंडेक्स नंबर क्या हो गया 4, इसकी वजह से फॉर्मूला ब्रेक डाउन हो गया। इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, दैट इज़ स्मॉल एप्पल को भी वो बड़ा एप्पल ही ट्रीट करेगा। अल्टरनेटिव्स में आपको बता चुका हूँ। ये एक और कंडीशन हम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का। तो वी लुकअप इज़ अ सिंपल लुकअप फंक्शन in Excel that searches for a value in the first column of a table and returns a value from a specified column to the right. In case आपको इंटरव्यू में थियरी पूछते हैं तो आपको ये रट्टा मार के बता देना।
Index match is a combination of two function that provide more flexibilities in VLOOKUP. इनके साथ चाहते हो मैं इन पे एडवांस वीडियो बनाऊँ completely बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना. For example, if I want to find a product price based on its name, VLOOKUP work fine if the name is in the first column. ये मैं आपको बता चुका हूँ. But if the name is in the middle of the table and I need to look left, VLOOKUP won't work. Index match will. तो अब डिफरेंस समझ गए दोनों के बीच का. बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ. ये भी एक एक्सरसाइज है जिसमें क्या लिखा है, सिनेरियो एक नेस्टेड इफ की मदद से हमें ये क्राइटेरिया मीट कराना है. सबसे पहले डेटा देख लेते हैं हम. क्या है हमारे पास एक टेबल है, छोटी सी टेबल है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन आईडी और अमाउंट लिखा गया है. कैटेगरी में हमें हमारी वैल्यूज़ निकालनी है. अब वैल्यूज़ किससे निकलेंगे? अगर ट्रांजेक्शन 10,000 से ज़्यादा का है तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वो, 5,000 से ज़्यादा है तो मीडियम वैल्यू है, 1,000 से ज़्यादा है तो लो वैल्यू है, और 1,000 से कम है तो काम का ही नहीं अपने. तो देखते हैं इसको नेस्टेड इफ की मदद से इफ़ के अंदर इफ़ कैसे लगा सकते हैं हम. तो इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर अमाउंट मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है तो क्या है मेरा हाई वैल्यू एल्स. अब फॉल्स के अंदर हमको वापस इफ कंडीशन लगानी है. इफ़ वही अमाउंट क्राइटेरिया सेम कॉलम सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 5,000 तो क्या है मीडियम वैल्यू की है. फिर एक और फॉल्स आ गया, फिर एक और इफ़ लगा दो, फिर सेम वैल्यू. ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1,000 है तो उस केस में क्या होगा, लो वैल्यू. इसमें फॉल्स में लग जाएगा हमारा लास्ट वाली कंडीशन. नहीं तो आप चाहे तो लेस देन 1,000 में लगा सकते हो. फिर उसके बाद आपको एक और कंडीशन देनी होगी अगर चारों मीट नहीं कर रहा तो. वेरी स्मॉल, एक ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट क्लोज, तीन ब्रैकेट क्लोज, एंटर. हाई वैल्यू सेम कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट. हाई वैल्यू 12,000 10,000 के ऊपर है, 6,800 5,000 के ऊपर है, 2,200 1,000 के ऊपर है, 750 1,000 से कम है, 15,000 10,000 के ऊपर है तो हाई वैल्यू. ये हमारा सॉल्व हो गया लास्ट क्वेश्चन. तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा. इनकेस आपको कुछ और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं और क्वेश्चंस का वीडियो बना दूंगा. इनकेस इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर एडवांस वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को ये पे ख़त्म. मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए